Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. Today is 3rd July 2020 and Friday. Now class, this is your English language lecture. In last lecture I have discussed phrases and its kinds. Now your next kind is verbal phrase. A verbal phrase can be a finite verb phrase or non-finite verb phrase. Before explaining the verbal phrase, I have to explain verb. What is verb? Verbs are the action words. So when there is a verb in a phrase, this is called verbal phrase. Verbal phrase are of two kinds, a finite verb phrase or non-finite verb phrase. वर्ब फ्रेज दो किस्म के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब फ्रेज होता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज होता है. फर्स्ट आई विल डिस्कस फाइनाइट वर्ब फ्रेज. अ फाइनाइट वर्ब फ्रेज इज वन दैट कैन बी द मेन फ्रेज ऑफ अ सेंटेंस. एक फाइनाइट वर्ब फ्रेज वो फ्रेज होता है जो कि सेंटेंस में बुनियादी हैसियत रखता है, जिसकी वजह से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. अब फाइनाइट वर्ब फ्रेज एक फाइनाइट वर्ब फ्रेज इसलिए कहलाता है कि फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड. उसमें एक ऐसा वर्ब मौजूद होता है जिसका फंक्शन लिमिटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू लीव, यू आर लीविंग. इन अ फाइनाइट वर्ब फ्रेज देयर आर अ नंबर ऑफ चॉइसेस विच. अब एक फाइनाइट वर्ब फ्रेज में हमारे पास चॉइसेस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो लिमिटेड होती हैं. किस तरह लिमिटेड होती हैं? टेंसेस के तौर पर. फॉर एग्जांपल, टेंसेस पास्ट और प्रेजेंट टेंस. इट शोड, इट शोज. अ फाइनाइट वर्ब फ्रेज इज लिमिटेड टू द फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस. इट हैज़ गॉन, इट वाज हैपनिंग. एक फाइनाइट वर्ब फ्रेज जो है वो फॉर्म्स के लिहाज से भी लिमिटेड होता है कि वो या तो परफेक्ट या फिर कंटिन्यूस फॉर्म शो कर रहा होता है. अ फाइनाइट वर्ब फ्रेज ऑल्सो लिमिटेड इन वॉइसेस, पैसिव और एक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, दे वर इन्फॉर्म्ड, ही इन्फॉर्म्ड देम. एक फाइनाइट वर्ब फ्रेज जो है वो वॉइसेस के तौर पर भी लिमिटेड होता है, या तो वो पैसिव वॉइस शो कर रहा होता है या फिर वो एक्टिव वॉइस शो कर रहा होता है. Now our next topic is a non-finite verb phrase. A non-finite verb phrase is an infinitive, gerund or participle. Verbal phrases may have subject, object and complement. They may be modified by adverbs and prepositional phrases. A non-finite verb phrase means ऐसा non-finite verb जो कि unlimited हो, उसमें बहुत सारे मीनिंग्स, एक वो हो तो वर्ब लेकिन वो बहुत सारे मीनिंग्स दे रहा हो. वर्बल फ्रेज में वर्बल फ्रेज सब्जेक्ट भी रखता है, ऑब्जेक्ट भी रखता है और कॉम्प्लीमेंट भी रखता है, और ये मॉडिफाई भी हो जाता है जब इसमें कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए. तो वर्बल फ्रेजेस आर ऑफ 3 टाइप्स. वर्बल फ्रेजेस की 3 टाइप्स होती हैं. इन्फिनेटिव फ्रेज, सबसे पहले इन्फिनेटिव फ्रेज होती है. अन इन्फिनेटिव फ्रेज स्टार्ट विद एन इन्फिनेटिव फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर. यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द टेस्ट विद अ गुड ग्रेड. इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज शुरू होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा होता है और कोई मॉडिफायर आ रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, you must work hard to pass the test with a good grade. To pass यहाँ पे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वर्ब है. The test with a good grade, ये पूरा मिलकर एक फ्रेज बन रहा है जो कि कहला रहा है इन्फिनेटिव फ्रेज. To pass the test with a good grade is infinitive phrase. Now second is gerund phrase. A gerund phrase consists of a gerund, an object and or modifiers. For example, he enjoys playing cricket in the evening. Gerunds, first of all I have to explain gerund.
जिरेंड वो वर्ब्स होते हैं जिनमें ING तो आ रहा होता है उन वर्ब्स में, लेकिन वो एक नाउन के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं. ही इंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग. उसको पसंद है क्रिकेट खेलना शाम में. अब क्रिकेट खेलना यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है और इसमें प्लेइंग जो है वो जिरेंड है. तो ये पूरा का पूरा दिस हाफ सेंटेंस इज जिरेंड प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग. दिस इज जिरेंड फ्रेज. Participle phrase. A participle phrase consists of a present or past or perfect participle and objects and or modifiers. Participle phrase वो phrase है जिस phrase में participle मौजूद हो. अब participle किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? या तो वो प्रेजेंट फॉर्म में हो सकता है, या वो पास्ट फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हो सकता है, और उसके बाद उसमें एक ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर आता है. टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स ही सून रीच्ड देयर. हेयर टेकिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, लॉन्ग स्ट्राइड्स इज द ऑब्जेक्ट. टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स इज अ पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइंग ही. Worried by the delay, he decided to ring her up. Here worried is the past participle, by the delay is the modifier. Worried by the delay is a participle phrase modifying he. इसमें ऊपर वाली एग्जाम्पल में टेकिंग जो है वो पार्टिसिपल है, लॉन्ग स्ट्राइड्स जो है वो उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है. तो ये पूरा एक हाफ सेंटेंस मिलकर पार्टिसिपल फ्रेज बन गया. नीचे वाली एग्जाम्पल में वरीड बाय डिले, वरीड जो है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, बाय द डिले जो है वो मॉडिफायर है. तो ये दोनों मिलकर पार्टिसिपल फ्रेज बना रहे हैं. हैविंग अराइव्ड इन टाइम, ही गॉट द टिकट वेल इन एडवांस. Having arrived is the past perfect participle. In time is the modifier. Thus, having arrived in time is a past participle phrase modifying he. ठीक है, यहाँ पे having arrived in time is participle phrase है जो कि modify कर रहा है he को. Having arrived यहाँ पर participle है. Here I have a short explanation about participle, gerund and infinitives. Participles act as an adjective. Gerund act as a noun. Infinitives usually act as a noun. अच्छा जी, पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में यूजुअली एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा होता है, यानी कि वो किसी भी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है. और पार्टिसिपल वर्ब में हमेशा या तो ईडी फॉर्म होती है या फिर आईएनजी फॉर्म होती है. जिरेंड जो है वो नाउन को एज अ नाउन परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा आईएनजी फॉर्म में सामने आते हैं. इन्फिनेटिव्स हमेशा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और ये भी अक्सर ज़्यादातर नाउन के तौर पर ही काम कर रहे होते हैं. होप you understand this this lesson. Now you have an exercise A on page number 3. Underline the verbal phrase in the given sentences and identify their type. आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस में वर्बल फ्रेज को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो जुरेंट फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है या फिर इन्फिनेटिव फ्रेज है. Okay. I like riding my bicycle in the morning. मुझे अपनी बाईसाइकिल सुबह में चलाना पसंद है. First, you have to identify the phrase. Riding my bicycle in the morning is a phrase and it is a gerund phrase. Number 2,
Distressed by his rudeness, she did not respond. Distressed by his rudeness is a phrase and it is participle phrase. Number 3, humming a tune. The young man stepped out. Humming a tune is participle phrase. All the voters are willing to vote for the right candidate. To vote for the right candidate is infinitive phrase because there is to with base form of verb. Number 5, having seen them off at the station, Rehan returned home. Having seen them off at the station is a participle phrase. Yes class, you have to do exercise A in your notebook. Till then, Allah Hafiz, take care.